कुकू भाई आओ नदी पर खेलने जाते हैं। नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मम्मा देखे ना, कुकू हमेशा अपने दोस्तों से खेलता है, मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाता। कुकू बेटा, सबसे अच्छे दोस्त अपने बहन भाई ही होते हैं, आप अपनी बहन को साथ लेकर जाओ। ठीक है। फिर कुकू गुस्से में गुड़िया को साथ ले जाता है। नदी पर कुकू के दोस्त जग्गू कौवा और कबूतर चाचा का बेटा कीकी भी आए हुए थे। कुकू, तुमने बहुत देर कर दी आने में। ये है ना चुड़ैल, जब भी मैं खेलने आने लगता हूँ तो साथ आने की जिद करने लगती है। कुकू भाई ऐसे तो ना कहें, मैं बहन हूँ आपकी। मगर कुकू गुड़िया की बात का कोई जवाब नहीं देता। चलो दोस्तों, हम सब झरने पर जाते हैं। वो सब गुड़िया को छोड़कर झरने की तरफ उड़ जाते हैं। गुड़िया भी उनके पीछे पीछे चल देती है। जब वो सब झरने पर पहुंचते हैं तो गुड़िया भी पीछे ही आ जाती है। तुम फिर हमारे पीछे आ गई हो, जाओ वापिस चली जाओ। मैं तो गुड़िया ने अभी इतनी बात की ही थी कि वहाँ एक खूंखार चील आ जाती है। आज तो मेरा दिन ही बन गया, इतने सारे छोटे पक्षी एक साथ मिल गए। चील को देखकर वो सब डर जाते हैं। ना डरो मत, मैं सबको नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये नरम नरम छोटा बच्चा पसंद आया है। चील हम जाएं? हाँ, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। जग्गू और कीकी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। छोटी चिड़िया, तुम क्यों बैठी हुई हो? तुम भी भाग जाओ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं कैसे जा सकती हूँ अपने भाई को छोड़कर, वो मेरे भाई के दोस्त थे, इसलिए मेरे भाई को छोड़कर भाग गए। मैं तो बहन हूँ, मैं नहीं जा सकती, आप मेरे भाई को छोड़ दें। मुझे जाने दे मुझे, मेरी मम्मा मारेगी आपको, मुझे जाने दे। तुम्हें जाने दूं तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? आप मुझे खा ले, आप मेरे भाई को छोड़ दें और मुझे अपने साथ ले जाएं। अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। चील कुकू को छोड़ देती है और गुड़िया को पकड़ लेती है। कुकू भाई आप घर जाओ। गुड़िया बहन, ये चील खा जाएगी तुम्हें। कुकू भाई आप जाइए, आप घर चले जाइए। कुकू वहाँ से चला जाता है। आप मुझे छोड़ दें, मैं भागूंगी नहीं, मैं साथ जाऊंगी आपके। फिर वो चील गुड़िया को छोड़ देती है और उसे साथ लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाकर गुड़िया समोसों की दुकान के पास रुक जाती है। चील, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे शरीर में हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, मुझे तो समोसे ले दे, मैं समोसे खाकर मोटी ताजी हो जाऊंगी, तो फिर आप मुझे खा लेना। बात तो ठीक है, अगर थोड़ा मांस होगा तो मुझे खाने में भी मजा आएगा। फिर चील गुड़िया को 2 समोसे ले देती है। गुड़िया समोसे खा लेती है और फिर से चील के साथ उड़ती है। थोड़ा आगे जाकर गुड़िया दोबारा रुक जाती है। अब क्या हुआ छोटी चिड़िया? चील, मिठाई खाकर मेरा मांस मीठा हो जाएगा, मुझे थोड़ी मिठाई ले दे, मैं मिठाई खाऊंगी तो आपको मेरा मांस खाने में बहुत मजा आएगा। फिर चील गुड़िया को थोड़ी मिठाई ले देती है। गुड़िया मिठाई खा लेती है। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गुड़िया फिर से उड़ती है और चील भी साथ साथ उड़ती है। घने जंगल में जाकर गुड़िया रुक जाती है। चील आंटी, सूखी लकड़ियाँ उठा लो, मेरा शोरबा बनाने के लिए आग भी तो जलानी होगी। मेरे पास तो कुल्हाड़ा नहीं है। कुल्हाड़े की आप चिंता न करें, मैं अभी अपने घर से कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। मुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गई तो लौट कर नहीं आओगी। चील आंटी, आपका भोजन बनकर मुझे बहुत गर्व होगा। इतनी बड़ी शक्तिशाली चील, सबसे सुंदर चील हो आप पूरे जंगल में। अपनी तारीफ सुनकर चील तो फूल जाती है और गुड़िया से कहती है, मुझे पता है मुझे सब कि मैं सबसे शक्तिशाली और सुंदर चील हूँ। ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से कुल्हाड़ा लेकर आ जाओ। गुड़िया फुर्र से उड़ जाती है और सीधी अपने घर पहुँच जाती है। अपनी बहन को देखकर कुकू खुश हो जाता है। मम्मा, गुड़िया बहन आ गई है। देखा कुकू बेटा, जब सब साथ छोड़ जाएं तो अपने ही साथ देते हैं। कुकू, अब तुम मुझसे दोस्ती करोगे ना? अगर मैं ना बचाती तो चील अब तक तुम्हें खा गई होती।
कुकू अपनी बहन के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, बहन भाई का रिश्ता सबसे एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे गांव की सेठानी के घर साफ सफाई का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। लेकिन एक दिन, सुनो टुनटुनी, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साहब की शहर में नौकरी लग गई है और हम सभी अब शहर जा रहे हैं। ये सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। टुनटुनी को उदास देखकर उसकी छोटी बहन पिंकी बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी आपने कहा था ना इस बार आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप डॉल लाना भूल गई हो, इसलिए आप उदास हो ना? हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे काम कहाँ मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक बच्चा अकेला जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप तो एक परी है? हाँ मैं परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख भीग गए, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक चिड़िया हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक नारियल के घर की तस्वीर बनाती है। टुनटुनी, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलो और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा नारियल का घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच किया तो घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो यह घर तुम्हें हर जगह दिखेगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई नारियल का घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी टुनटुनी को वो तस्वीर देकर गायब हो जाती है। टुनटुनी भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर की दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी आज उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला नारियल का घर दिखाई देता है। टुनटुनी नारियल के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है, कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ ही है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा खाने का सामान ही चाहिए। टुनटुनी अपने घर की जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर टुनटुनी पिंकी को खिलौने देती है। खिलौने पाकर पिंकी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला हरिया काका की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक में न होने की वजह से टुनटुनी सोचती है, अगर मेरे पास नारियल के घर का पता होता तो मैं जल्दी से काका के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काका जल्दी ठीक हो जाते। उसके ऐसे सोचते ही अचानक से वो जादुई नारियल का घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काका के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह टुनटुनी गांव के सभी पक्षियों की सहायता करने लगी। तभी टुनटुनी को ये